हेलो फ्रेंड्स, कल हम आप लोगों को 1.3 टैली में कल प्रैक्टिकल करके आप लोगों को बताए हैं कि टैली ERP9 में बिल एलोकेशन और बिल एलोकेशन कैश एंड बैंक वाउचर के बारे में आप लोगों को कल प्रैक्टिकली करके टैली ERP9 पे आप लोगों को बताए हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे चैप्टर 1.3 के ही असाइनमेंट करेंगे आज हम। ठीक है, क्वेश्चन उसका अटेंड करेंगे। जो हमारा चैप्टर 1.3 है बिल एलोकेशन कैश एंड बैंक वाउचर के हमारा असाइनमेंट है। ठीक है, हम असाइनमेंट करते हैं और कैसे किया जाता है असाइनमेंट। ठीक है, हम आज इसके बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, हम आते हैं असाइनमेंट पे। ठीक है, चैप्टर 1.3 है हमारा create a company with your name followed by your student code and chapter name for the financial year of 16-17 new create of the following ledger with opening balance। ठीक है, हमको ये हमारा लेजर है। ठीक है, ये हमारा लेजर है और ओपनिंग बैलेंस हमारा ये 2,50,000 है, 1,50,000 है, 1,20,000, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। हमको एक कह रहा है क्रिएट द फॉलोइंग लेजर, एक हमको क्रिएट करना है लेजर। ठीक है, जिसमें हमको ओपनिंग बैलेंस डालना है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है क्रिएट ए कंपनी विद योर नेम फॉलोड बाय योर स्टूडेंट कोड चैप्टर नेम यार फाइनेंशियल 16-17 कह रहा है कि एक कंपनी आप बनाइए जिसमें आपका स्टूडेंट कोड हो चाहे चैप्टर नेम हो। ठीक है, आपका फाइनेंशियल ईयर 16 और 17 होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं कंपनी क्रिएट करते हैं। ठीक है, हम आ गए टैली ERP9 पे। ठीक है, इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद हम एक कंपनी बनाते हैं। ठीक है, हम प्रेस करेंगे Alt F1। ठीक है, हम आते हैं नीचे क्रिएट ए कंपनी को इंटर करते हैं। ठीक है, इंटर करने के बाद यहाँ पे हम चैप्टर नेम डालते हैं। तो हमारा चैप्टर नेम मान लो चैप्टर है हमारा 1.3 चैप्टर 1.3। ठीक है, इंटर करेंगे, एड्रेस डाल देते हैं बिहार। ठीक है, कंट्री इंडिया ही है होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे स्टेट डाल देते हैं हम बिहार। ठीक है, हमारी कंपनी जो है बिहार की है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो नेम है यहाँ पे आपको कंपनी नेम डालना है। ठीक है, आप जो कंपनी में काम करेंगे तो जब आपको कंपनी क्रिएट करना पड़ेगा तो वहाँ की कंपनी का ही नेम डालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप उस समय आप देख लीजिएगा। ठीक है, इस समय आपको हम असाइनमेंट कर रहे हैं तो हमारे क्वेश्चन में दिया है स्टूडेंट कोड या चैप्टर नेम डालने के लिए। ठीक है, तो हम चैप्टर नेम ही डाल देते हैं। चैप्टर 1.3 है हमारा। ठीक है, यहाँ पर पिन कोड डाल देते हैं। ठीक है, इंटर करते हुए हम यहाँ पे आते हैं फाइनेंशियल ईयर को चेंज कर देते हैं। ठीक है, कंपनी क्रिएट करने का वीडियो हम सबसे पहले डाल चुके हैं। अगर आप उसे देख लेंगे तो आपको कंपनी क्रिएट करना आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, हम आते हैं और यहाँ पे 16 डालते हैं 17। ठीक है, इसे हम प्रेस करेंगे Ctrl A करके इसे हम सेव कर देंगे। ठीक है, थोड़ा वेट कीजिए। ठीक है, हमारी कंपनी स्टार्ट हो गई। चैप्टर 1.3 कंपनी स्टार्ट हो गई। अब कह रहा है, हम आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है क्रिएट अ कंपनी, ये तो हमारा होगा स्टूडेंट कोड ऑफ चैप्टर नेम, फाइनेंशियल ईयर भी 16-17 होगा। अब कह रहा है कि क्रिएट ए फॉलोइंग लेजर विद ओपनिंग बैलेंस। अब कह रहा है इसको आप क्रिएट कीजिए लेजर और ओपनिंग बैलेंस डालिए। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, हम आते हैं टैली पे। अकाउंटिंग इन्फो में चलते हैं, लेजर पर चलते हैं, क्रिएट कर देते हैं। क्या क्रिएट करना है, पहला हमारा है
आते हैं, पहला हमारा है कॉरपोरेशन बैंक 2,50,000, ठीक है, डालते हैं। कॉरपोरेशन बैंक, ठीक है, इंटर करेंगे, यहाँ पर डालेंगे बैंक अकाउंट, ठीक है, इंटर करेंगे। इंटर करते हुए हम इसे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डालते हैं 2,50,000, 2,50,000, ठीक है, इंटर करते हुए इसे हम सेव कर देंगे। दूसरा हमारा है कैश, कैश को हम छोड़ देते हैं क्योंकि कैश का लेजर बना रहता है, ठीक है, कैश ऑन प्रॉफिट लॉस का लेजर हमारा बना रहता है, ठीक है, उसमें हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं, ठीक है, कैश ऑन प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर बना रहता है, आप इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम आते हैं मशीनरी 1,20,000, मशीनरी ये जाएगा हमारा फिक्स एसेट में, ठीक है, फिक्स एसेट में जाएगा। इसको हम, इसका ओपनिंग बैलेंस है 1,20,000, ठीक है, इसे हम सेव कर देते हैं। हमारा अब लोन फॉर ICICI बैंक कितना है, 1,60,000, लोन फॉर ICICI बैंक, ठीक है, ये किस में जाएगा, सिक्योर लोन में जाएगा, ठीक है, कितना था, 1,60,000, 1,60,000, ठीक है, इसे हम सेव कर देते हैं। फिर हमारा है, आगे चलते हैं, आउट स्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है, 20,600, आउट स्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, हम यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, आउट स्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल ये किस में जाएगा, आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये करेंट लायबिलिटी के अंदर ही आता है, ठीक है, तो हम एक यहाँ पे अंडर ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, क्या हम बनाएंगे, हम यहीं पे हम प्रेस करेंगे अल्ट सी, ठीक है, अल्ट सी आएगा, इसमें हम डालेंगे इस वाले में आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेज, ठीक है, आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, ये किसके अंडर में जाता है, जाएगा करेंट लायबिलिटी, क्योंकि लायबिलिटी है, ठीक है, यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको हम सेव कर देंगे, ठीक है, थोड़ा वेट कीजिए, आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, इंटर करते हैं इसे हम यहाँ पे डाल देते हैं, इसका कितना था ओपनिंग बैलेंस 20,600, ठीक है, इंटर करते हैं इसे हम सेव कर देंगे। अब हमारा आगे चलते हैं पीडीएफ पे, देखते हैं MSS इंटरप्राइजेस सेंडरी डेटर, ये हम आपको प्रैक्टिकली बता चुके हैं कि प्रैक्टिकली ये बता चुके हैं कि कैसे हमको इसका डिटेल ऑफ द सेंडरी डेटर और सेंडरी क्रिएटर अस आर द फॉलो, हमको इसको मेंटेन करना होगा ओपनिंग बिल एलोकेशन में, ठीक है, हम आपको बताया था ओपनिंग बिल एलोकेशन पिछली वीडियो में, इसी का चैप्टर और बैंक 3 का, ठीक है, कल अपलोड हम किए हैं, वो आप देख लीजिएगा, हम कैसे आप लोगों को प्रैक्टिकली करके बताए हैं, ठीक है, वही हमको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ दिया है, ठीक है। अब हम करते हैं सेंडरी डेटर और सेंडरी क्रेडिटर को, ठीक है,
तो हमारा है MS चेस इंटरप्राइजेस सेंड्री डेबिटर। ठीक है, हम आते हैं टैली पे, यहाँ पर डालते हैं MS चेस इंटरप्राइजेस, इंटरप्राइजेस ये किसमें जाएगा, सेंड्री डेबिटर। ठीक है, इंटर करेंगे, इंटर करते हुए हम ओपनिंग बैलेंस डालेंगे। कितना था हमारा ओपनिंग बैलेंस इसका, 1,25,000। आते हैं देखते हैं, 1,25,000। ठीक है, 1,25,000। ठीक है, इंटर करते हुए इसे हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा बिल वाइज ब्रेकअप। ठीक है, यहाँ पे हम डेट डाल देते हैं, कितना डेट, हम चलते हैं यहाँ पे देखते हैं MS चेस इंटरप्राइजेस, इनवॉइस डेट है 1/1/16। ठीक है, और इनवॉइस नंबर है AGC 220/15/16, क्रेडिट है 30 दिन और अमाउंट है 75,000। ठीक है, हम डालते हैं डेट 1/1/16। ठीक है, यहाँ पे डालते हैं इनवॉइस नंबर AGC 220/15 और 16। ठीक है, इंटर करेंगे। क्रेडिट रेट कितना था, 30 दिन। ठीक है, कितना अमाउंट था इसका, 75,000। अभी हमारा कितना बचा ऑन अकाउंट, 50,000 डेबिट। ठीक है, कितना हो गया ड्यू डेट, 31 जनवरी 2016 को हमारा ड्यू डेट है। ठीक है, 75,000। अब हम फिर इंटर करेंगे, फिर हमसे डेट पूछेगा, तो हम आ जाते हैं PDF, सॉरी सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, हम आते हैं चेस इंटरप्राइजेस पे, इंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम डाल दिए हैं, फिर इंटर करेंगे। हमको आना है फिर MS चेस इंटरप्राइजेस, कितना है इनवॉइस डेट 2/2/16, AGC 275/15 और 16, 15 दिन का क्रेडिट है और 30,000। ठीक है, हम आते हैं टैली पे, यहाँ पर डालते हैं डेट 2/2/16, इंटर करेंगे। AGC 275/15 और 16। ठीक है, इंटर करें, कितना दिन का था, 15 दिन। कितना था, 30,000। अभी हमारा 20,000 ऑन अकाउंट, 20,000 बचा है। ठीक है, कितना बचा है ऑन अकाउंट, 20,000 अभी डेबिट है। तो फिर चलते PDF फाइल पे, देखते हैं MS चेस इंटरप्राइज 1/3/16, AGC 310/15/16, 15 दिन का क्रेडिट है और 20,000 अभी बाकी है, हमको 20,000 शो कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर 20,000 हमको अभी बाकी दिखा रहा है। ठीक है, डेबिट। तो डेट डाल देते हैं हम 1/3/16, इंटर करेंगे। यहाँ पर डालेंगे इनवॉइस नंबर AGC 310/15 और 16। ठीक है, इंटर करेंगे। कितने दिन का था हमारा, 15 दिन का था। ठीक है, कितना था, 20,000। ठीक है, और ऑटोमेटिक ले लिया 20,000 और इसे हम सेव कर देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं क्रिएट पे। ठीक है, अब आते हैं PDF फाइल पे, ये हमारा हो गया MS चेस इंटरप्राइजेस का 1,25,000 टोटल हो गया। आते हैं MS स्टाइल फर्नीचर सेंडरी क्रेडिटर है, इनका कितना है, 28,500। ठीक है, अब हम ये अब हम क्रिएट करते हैं। ठीक है,
MS स्टाइल फर्नीचर, ठीक है। ये किस में जाएगा, सैलरी क्रेडिटर में, ठीक है। इंटर करते हुए हम नीचे आएंगे, इसमें डालेंगे 48,500, 48,500, ठीक है। इंटर करेंगे। अब हमको यहाँ पे डेट, नेम, ड्यू डेट और अमाउंट डालना है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा क्रेडिट साइड, ठीक है। हम आते हैं PDF फाइल पे, यहाँ पे आते हैं सैलरी क्रेडिटर डिटेल, ठीक है। MHS स्टाइलिश फर्नीचर 31/1/16, इनवॉइस नंबर ये, और क्रेडिट 15 दिन और अमाउंट 25,000, ठीक है। दूसरा है MSS स्टाइल फर्नीचर 2/2/16, इनवॉइस नंबर इतना है, 30 दिन का क्रेडिट पीरियड है, ठीक है, और 23,500, ठीक है। हम टैली में से करते हैं, ठीक है। डेट डालते हैं 31/1/16, ठीक है। इंटर करेंगे। इनवॉइस है हमारा, अब हम डेट डाल दिए, 31/1/2016। अब यहाँ पे हम डालते हैं इनवॉइस नंबर, तो लिखे हैं ENV 250, ठीक है, SF 15 और 16, ठीक है। डालकर यहाँ पे इसका क्रेडिट था 15 दिन, ठीक है, और अमाउंट था 2500, ठीक है, और सॉरी 25,000, ठीक है। इंटर करेंगे कि अब अभी हमारा बचा ऑन अकाउंट 23,500 क्रेडिट अभी बचा, ठीक है। अभी हमको एक और डेट डालना है, तो हम चलते हैं PDF फाइल पे, देखते हैं क्या है। MS स्टाइल फर्नीचर 2/2/16, इनवॉइस नंबर इतना, 30 दिन का और 23,500 हमारा कितना था, और हम देखे थे 23,500, तो हमको पूरा डालकर मेंटेन कर देना, ठीक है। हमारा 23,500 अब हमें डाल देना है, ठीक है। तो पहले हम डेट डाल देते हैं इसका, 2/2/16, ठीक है। इंटर, इनवॉइस 290, ठीक है, SF 15 और 16, ठीक है। इंटर करेंगे, और हमारा था क्रेडिट 30 दिन, ठीक है, और कितना था 23,500, हमारा ले लिया 23,500, ठीक है। इसे अब हम सेव कर देते हैं, यस, ठीक है। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं PDF फाइल पे, ठीक है। अब क्या क्या हमारा बाकी रह गया, हमको बनाना एक शेयर कैपिटल और कैश रह गया, ठीक है। हमको कैश मेंटेन करना है, कितना, 15,000, ठीक है। तो हम चलते हैं टैली पे, हम ESC से बैक चलते हैं, ठीक है। बैक चलने के बाद यहीं पर ध्यान देंगे, हम चलेंगे अल्टर में, ठीक है। इंटर करेंगे, कैश का बना हुआ है लेजर, इंटर करेंगे कैश को, ठीक है। इंटर करते हुए हम यहाँ पे डाल देंगे 15,000, ठीक है। 15,000 डालकर इसे हम सेव कर देंगे, ठीक है। सेव कर देंगे। अब हमको क्या करना है, अब हमें शेयर कैपिटल का एक लेजर बनाना है, ठीक है। रीनेमिंग अमाउंट विल बी द ट्रेड एस शेयर कैपिटल, जितना हम ओपनिंग बैलेंस डालकर जो हमारा शेयर बचा हुआ है कैपिटल, उसे हम डालकर उसमें क्रिएट करके डाल मेंटेन करें। तो हम इससे चेक करने के लिए हम चलते हैं बैलेंस शीट पे, ठीक है। बैलेंस शीट पे आएंगे, इंटर करेंगे, कितना हमारा है डिफरेंस इन द ओपनिंग बैलेंस, 2,80,900, ठीक है। हमारे डिफरेंस बैलेंस है, इसी को हम शेयर कैपिटल बनाकर मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो हम बैक चलते हैं, कितना था हमारा, याद है आपको, 2,80,900, ठीक है। हम बैक चलते हैं, फिर चलते हैं अकाउंट इन्फो में, इंटर करेंगे, लेजर पे आएंगे, क्रिएट करेंगे। एक और आप कुछ देखा, जब आप बैलेंस बैलेंस शीट जब चेक नहीं कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखाई देगा, 2,80,900 डेबिट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक बनाते हैं लेजर
कैपिटल का, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, ठीक है, किस में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में, सॉरी कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, कैपिटल में जाएगा। इंटर करते हुए इसे हम यहाँ पे डाल देंगे 2,80,900, ठीक है, इंटर करके इसे हम सेव कर देंगे, ठीक है। हमारा हो गया पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। हम आते हैं तीसरा पे, कह रहा है 1/4/16 को कंपनी पेड द आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रॉनिक बिल बाय चेक द कॉर्पोरेशन बैंक। कह रहा है 1/4/16 को कंपनी पे कर रही है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, किसके थ्रू, चेक के थ्रू, तो ठीक है, किस में, तो कॉर्पोरेशन बैंक में, ठीक है। तो हम तीसरा क्वेश्चन अटेंड करते हैं, चलते हैं टैली पे, ठीक है, हम बैक चलते हैं, इस बैक हो गए, ठीक है। हम आते हैं अकाउंटिंग बाउचर पे, इंटर करते हैं इसे, इंटर करने के बाद हम यहाँ पे कुछ दिया है, इसको हम चेंज करते हैं, हम इसे डबल एंट्री मोड करते हैं, हम प्रेस करेंगे F12, ठीक है, यहाँ पे आएंगे, दिया है यूज द सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीव कॉन्ट्रा बाउचर, ठीक है, इसको हम नो करके डबल एंट्री मोड कर देते हैं और इसे कंट्रोल ए दबा के इसे यहीं पे सेव कर देते हैं, ठीक है। कह रहा है कि कंपनी पर आउट स्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, तो हमारा आउट स्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे है, ठीक है, इसे हम ले लेते हैं, लेने के बाद कितना था हमारा 20,600, हम यहाँ पे हमारा अमाउंट है, ठीक है, करेंट बैलेंस है 20,600, ठीक है, यहाँ पर डाल देते हैं 20,600, ठीक है, इंटर करेंगे, यहाँ पे हम क्रेडिट साइड कर देते हैं, इंटर करते हुए किसको, तो आउट कॉर्पोरेशन बैंक, ठीक है, यहाँ पे हमारा कॉर्पोरेशन बैंक है, इसमें हम इंटर करेंगे और 20,600 हमारा ऑटोमेटिक शो हो गया, ठीक है। जब ठीक है, हम डेट पहले चेंज कर देते हैं, सेव करने से पहले डेट चेंज करते हैं, F2 दबाकर हम डेट चेंज करते हैं 1/4/16, ठीक है, हम इसे, हमारा डेट यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। हम आते हैं अब सेव करने चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है इंस्टॉल नंबर, यहाँ पे हमारा चेक नंबर होगा, ठीक है, हमारा चेक नंबर था 478596, ठीक है, इंटर करते हुए इसे हम नरेशन लिख दीजिएगा आप लोग, नरेशन लिख कर इसे यहाँ पे सेव कर देते हैं, ठीक है। हम आते हैं PDF फाइल पे, कह रहा है ये हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, चौथा पाते हैं कंपनी रिसीव्ड 90,000 में फॉर्म द MS चेस इंटरप्राइजेस 2/4/2016 को थोरगे द चेक द इलाहाबाद बैंक and the want to clear of the total amount of first bill and remaining for second bill on the same day deposit the check on the corporation bank। कह रहा है कि कंपनी रिसीव कर रही है 90,000 रुपया MSS इंटरप्राइज से 2/4/16 को थोरगेट, ठीक है, चेक ऑफ द इलाहाबाद, जो चेक है वो इलाहाबाद बैंक का है, ठीक है। द वांट टू क्लियर द टोटल अमाउंट फर्स्ट बिल, मेरा टोटल अमाउंट है का फर्स्ट बिल रिमेनिंग फॉर सेकेंड बिल ऑन द सेम डे डिपॉजिट द चेक, मतलब सेम डे डिपॉजिट चेक दो कॉर्पोरेशन बैंक, मतलब कॉर्पोरेशन बैंक में सेम डिपॉजिट कर रहा है चेक के द्वारा, ठीक है। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। हम आते हैं टैली पे, यहाँ पे प्रेस करेंगे F6, हम आ जाते हैं रिसिप्ट बाउचर में, ठीक है। हम डेट चेंज करते हैं F2 दबाकर, ठीक है, कितना था 2/4/16, 2/4/16, ठीक है, इसे हम सेव कर देते हैं। क्या था हमारा MSS इंटरप्राइजेस, तो ठीक है, हम बैक स्पेस करते हैं, आ जाते हैं MSS इंटरप्राइजेस, कितना था 90,000, ठीक है, 90,000 इंटर करेंगे, यहाँ पे पूछ रहा है कि अगेंस्ट रेफरेंस, यस अगेंस्ट रेफरेंस हम, ठीक है, 75,000, अभी हमको कितना बार और करना है 30,000,
ठीक है, हमारा टोटल हो गया 90,000। ठीक है, इंटर करते हुए किसमें, तो हमारा कॉरपोरेशन बैंक था। ठीक है, ठीक है, 90,000। ठीक है, इसे हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे डालते हैं स्टोन नंबर, मतलब चेक नंबर। ठीक है, 247365। ठीक है, इंटर इंटर कह रहा है कि कोई और फॉरगेट ऑफ द चेक दो, इलाहाबाद, इलाहाबाद का एक चेक था, तो यह यस, इसे हम स्पेस बैक करेंगे और स्पेसिफाई बैंक नेम। ठीक है, इसे इंटर करेंगे और डाल देंगे इलाहाबाद, इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद बैंक। ठीक है, और इंटर कर देंगे। यहाँ पे आप नरेशन लिखकर आप सेव कर दीजिएगा। ठीक है, आप नरेशन लिख लीजिएगा। ठीक है, हम चलते हैं पीडीएफ फाइल पे। चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। हम आते हैं पांचवा क्वेश्चन पे। ओन 2416 कंपनी पैड 48,000 टू MSS इन स्टाइलिश फर्नीचर फॉरगेट चेक ऑफ द कॉरपोरेशन बैंक इन द फुल एंड फाइनल स्टेटमेंट। कह रहा है कि कंपनी पेमेंट कर रही है 48,000 MSS इंटरप्राइजेज फॉरगेट से। ठीक है, चेक ऑफ द कॉरपोरेशन बैंक। ठीक है, चेक जो है कॉरपोरेशन बैंक में अथु करना है, फुल एंड फाइनल, मतलब टोटल कर देना है। ठीक है, 48,000 हमारा था कितना, 48,500, लेकिन हमको पैड करना है 4800, लेकिन टोटल करना है। ठीक है, हम आपको दिखाते हैं। हमारा देखिए MSS इंटर स्टाइलिश फर्नीचर सेंटर 48,500, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि हमको 48,000 ही पेमेंट करना है, लेकिन फुल एंड फाइनल, लेकिन 500 जो बचेगा उसको क्या करना है, तो हमारा डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा। ठीक है, वो 500 डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा, जो मर्जी वो अपना ले सकता है। ठीक है, 500 लेकिन वो डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो हम 5वां क्वेश्चन अटेंड करते हैं। ठीक है, आते हैं फिर F5 दबाते हैं। ठीक है, पेमेंट पे चलते हैं। ठीक है, आते हैं MSS स्टाइलिश फर्नीचर कितना था, 48,500। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टोटल हम करेंगे। ठीक है, 48,500 इंटर करेंगे, एगेंस्ट डिफरेंस यस यस। ठीक है, 48,500 हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा चेक था, कॉरपोरेशन बैंक। ठीक है, कॉरपोरेशन बैंक था, कितना था, 48,000, कितना पेमेंट करना था, 48,000 कॉरपोरेशन बैंक में पेमेंट करना था। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे कॉरपोरेशन बैंक कितना, तो 48,000। ठीक है, 48,000। ठीक है, इंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डाल देंगे चेक नंबर। ठीक है, चेक नंबर हम डाल देते हैं 478597। ठीक है, इंटर करेंगे। ठीक है, इंटर करते हुए हम यहाँ पे एक और क्रेडिट पूछ दिया, तो किस चीज़ का, तो हम भाई 48,500 टोटल कर फुल एंड फाइनल करना है पेमेंट, तो हमको 48,500 यहाँ पर डाल दिए, तो हमको कितना देना था, 48,000 ही देना था, पेमेंट करना था, लेकिन जो 500 बचा वो डिस्काउंट रिसीव में ही आ जाता है। ठीक है, तो हम एक इंटर करेंगे, इंटर करते एक हम लेजर यहीं पे बना देते हैं, Alt C दबाकर डिस्काउंट रिसीव का, डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, यहाँ पर करेंगे, ये आपका जाएगा इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, इंटर करते हुए इसे हम यहाँ पे 500 डिस्काउंट रिसीव हो गया। ठीक है, हम डेट चेंज कर देते हैं F2 दबाकर। ठीक है, डेट हम चेंज करते हैं 2/4/16। ठीक है, और यहाँ पे नरेशन लिखकर आप सेव कर दीजिएगा। ठीक है, आते हैं PDF फाइल पे। 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। 6वां पे आते हैं। कह रहा है 1/5/16 को कंपनी डिपोजिट टू कैश ऑफ 10,000 कॉरपोरेशन बैंक। ठीक है, कह रहा है कि कंपनी डिपॉजिट कर रही है कैश 10,000 कॉरपोरेशन बैंक में। ठीक है, तो ये हमारा जाएगा कॉन्ट्रा वाउचर में, कैश टू कैश, बैंक टू बैंक। आपको प्रैक्टिकली बता चुके हैं कॉन्ट्रा वाउचर का। ठीक है, क्या बताया है कि कैश एंड बैंक
और कैश टू कैश ट्रांसफ़र और बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र जब होता है तो ये हमारा कॉन्ट्रा वाउचर में ही इसका एंट्री किया जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम आते हैं टैली पे। ठीक है, चलते हैं कॉन्ट्रा वाउचर में। यहाँ पे हम आते हैं F4 प्रेस करेंगे और कॉन्ट्रा वाउचर में आते हैं। यहाँ पे हम करेंगे कॉरपोरेशन बैंक। ठीक है, कितना 10,000 से। ठीक है, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे। चेक नंबर दिया नहीं है। ठीक है, चेक नंबर नहीं दिया है। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे कैश, कितना 10,000। हम पहले डेट चेंज कर लेते हैं F2 दबाकर। ठीक है, डेट क्या है हमारा 1/5/16। ठीक है, डेट हमारा चेंज हो गया। यहाँ पे 10,000 हो गया। यहाँ पे नरेशन लिख दीजिएगा, हम आपको नरेशन बता दे रहे हैं। बीइंग कैश विड्रॉ फॉर बैंक। ठीक है, आप नरेशन लिख कर यहाँ पे इसको सेव कर दीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं छठवां क्वेश्चन पे। ठीक है, चलते हैं PDF फाइल पे। सॉरी, छठवां क्वेश्चन कंप्लीट होगा, अब 7वां पे आते हैं। ठीक है, 2/5/2016 को कंपनी बुक द रेंट फॉर ओवर ऑफ द अल्ट्रा प्रॉपर्टी ऑफ द अमाउंट ऑफ द अप्रैल 16/35। कह रहा है कि कंपनी बुक कर रही है रेंट अल्ट्रा प्रॉपर्टी में कितने को, कितने मंथ जो है मंथ का मंथ ऑफ द अप्रैल 16 को 35,000। ठीक है, तो कंपनी अभी बुक कर रही है रेंट इसमें अल्ट्रा प्रॉपर्टीज में, तो ये हमारा जाएगा जनरल वाउचर में। ठीक है, जनरल वाउचर में जाएगा। ठीक है, हम आते हैं, प्रेस करेंगे F7। ठीक है, यहाँ पे हम एक लेजर बनाएंगे Alt C दबाकर। ठीक है, यहाँ पे एक रेंट का लेजर बनाते हैं। ठीक है, ये किस में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, इंटर करेंगे, कितने का, तो हमारा है 35,000। ठीक है, 35,000 इंटर करेंगे। यहाँ पे भी एक लेजर बनाएंगे अल्ट्रा प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे, यहाँ पे हम प्रेस करेंगे Alt C। ठीक है, यहाँ पे बनाएगा अल्ट्रा, यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे किसका, अल्ट्रा प्रॉपर्टीज का। ठीक है, तो हम अल्ट्रा बना रहे हैं, अल्ट्रा प्रॉपर्टीज, अल्ट्रा प्रॉपर्टीज, ये किस में जाएगा, सेंडरी क्रेडिटर में। ठीक है, इंटर करेंगे, इंटर करते ही इसे हम सेव कर देंगे 35,000 से। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, बुक द रेंट ऑफ द फॉर ऑफ द अल्ट्रा प्रॉपर्टी ऑफ द दिस द मंथ ऑफ अप्रैल 35,000। ठीक है, तो हम अब इसे हमको क्या करना है, यहाँ पे न्यू रेफरेंस करना है और 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसे हम सेव कर देंगे। हम डेट चेंज कर देते हैं F2 दबाकर। क्या डेट है हमारा, हमारा डेट है 2/5/16, 2/5/16। ठीक है, इंटर करेंगे, डेट चेंज कर लेंगे। अभी हमारा बुक हुआ है। ठीक है, हमने उसे पैसा नहीं दिया है, अभी बुक है। अगर हमारा पैसा दे देते तो यहाँ पर रेंट या चाहे कैश चाहे बैंक का नाम होता। ठीक है, लेकिन अभी हम बुक किए हैं, अभी पैसा दिए नहीं है, लेकिन हम 35,000 देने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अभी दिए नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा रेंट अकाउंट DR टू अल्ट्रा प्रॉपर्टीज हो जाएगा। अगर हम पैसा दे देते तो हमारा हो जाता रेंट अकाउंट DR टू बैंक या चाहे कैश। ठीक है, लेकिन अभी दिए नहीं है, अभी बुक हुआ है हमारा। ठीक है, तो हम यहाँ पे नरेशन लिख कर हम इसे सेव कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं 8वां क्वेश्चन पे। ठीक है, 7वां हमारा कंप्लीट हुआ, 8वां पे आते हैं। ठीक है, 31/5/2016 को कंपनी रिसीव
of the remaining amount for MSS Enterprises forget the check of the HDFC Bank deposit to into कॉरपोरेशन बैंक ऑन द सेम डे। कह रहा है कि 31/5/2000 को कंपनी रिसीव कर रही है रिमेनिंग ऑफ अमाउंट एमएसएस इंटरप्राइजेज फॉरगेट द चेक द एचडीएफसी बैंक से, ठीक है, डिपॉजिट इन द कॉरपोरेशन बैंक में, ठीक है, डिपॉजिट करना है कॉरपोरेशन बैंक में, ठीक है, सेम डे, ठीक है। तो किसका चेक है? तो एचडीएफसी बैंक का। किस में डिपॉजिट करना है? तो कॉरपोरेशन बैंक में डिपॉजिट करना है। कितने तारीख को? तो 31/5/2016 को एमएसएस इंटरप्राइजेस से, ठीक है। तो हम 8वां क्वेश्चन अटेंड करते हैं, ठीक है। हम आते हैं, प्रेस करेंगे F6, ठीक है, डेट चेंज कर लेते हैं F2 दबाकर। कितने तारीख होता है? 31/5/2016, ठीक है, 31/5/16, ठीक है, इंटर करेंगे। तो किससे था? एमएसएस इंटरप्राइजेस, ठीक है, एमएसएस इंटरप्राइजेस, ठीक है। कितने का? तो हमको यहाँ पे दिखाई देगा 35,000, ठीक है, करेंट बैलेंस 35,000 था, ठीक है। तो यहाँ पर डाल देते हैं 35,000, ठीक है, इंटर करेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस यस, ठीक है, यस, हमारा टोटल 35,000 का। तो किसके चेक ऑफ द एचडीएफसी बैंक का। किस में डिपॉजिट करना था? कॉरपोरेशन बैंक, ठीक है, इंटर करेंगे। हमारा कॉरपोरेशन बैंक ऑटोमेटिक अपने आप 35,000 का ले लिया, ठीक है, इंटर करेंगे, कॉरपोरेशन बैंक ले लिया, ठीक है। यहाँ पे चेक नंबर डाल देते हैं, क्या था? 247388, ठीक है, इंटर। बैंक क्या था? तो हमारा एचडीएफसी बैंक था, जो चेक ऑफ द एचडीएफसी बैंक का था। डिपॉजिट किस में करना था? तो डिपॉजिट कराना था कॉरपोरेशन बैंक में, ठीक है। तो हम यहाँ पे बैक स्पेस करेंगे और आ जाएंगे यहाँ पे स्पेसिफिक बैंक ऑफ द नेम, ठीक है, इंटर करेंगे। यहाँ पर डाल देंगे HDFC बैंक, ठीक है, और इसे इंटर करके सेव कर देंगे। यहाँ पे हम नरेशन लिखकर आप यहाँ पे सेव कर दीजिएगा, ठीक है। हमारा 8वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं 9वां पे। कह रहा है गो टू डे बुक, मॉडिफाई ऑफ द अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन विद योर पास ऑन 2/5/16 को 42। कह रहा है कि 2/5/16 को 42,000 मॉडिफाइड करना है, चेंज करना है डे बुक में जाकर, ठीक है। तो 42,000 है, तो किसका है 2/5/16 को? हम आते हैं, देखते हैं 2/5/16 कंपनी बुक द रेंट ऑफ द फॉर द अल्ट्रा प्रॉपर्टी, जो हम लोग 35,000 डालकर मेंटेन किए थे, उसको डे बुक में जाकर इसे F2 दबाकर, सॉरी F2 कर रहे हैं सर, डे बुक में जाकर मॉडिफाई करना है। कितने का? 42,000 का, ठीक है। हम चलते हैं डे बुक में, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं टैली पे, ठीक है, बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद हम चलते हैं डिस्प्ले में, ठीक है। डिस्प्ले में चलने के बाद यहाँ पे आते हैं डे बुक। डे बुक में आने के बाद यहाँ पे हम डेट डालते हैं। कितना था? 2/5/16, 2/5/16, ठीक है, इंटर करेंगे। सॉरी 2/5/16 इंटर करेंगे। हमारा आ गया रेंट का, ठीक है, इंटर करेंगे। इंटर करते हुए हम इंटर करते हुए हम यहाँ पे हमको डालना था 42,000, ठीक है, 42,000 डालना था। 42,000 डाल देते हैं, ठीक है, 42,000, ठीक है, इंटर, इंटर, ठीक है, ठीक है, इंटर करके हम इसे यहाँ पे सेव कर देंगे, ठीक है। हमारा कंप्लीट हुआ 9वां क्वेश्चन, आप लोग समझ गए, ठीक है। अब हम चलते हैं 10वां क्वेश्चन पे, ठीक है। बैक चलते हैं, आते हैं अपने PDF फाइल पे।
कह रहा है चेक द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, आल्सो टेक द बैकअप योर कंपनी। कह रहा है कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस आप चेक करिए और इसका बैकअप लीजिए। ठीक है, तो हम चेक करते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, हमारा 4,82,900, 4,82,900। ठीक है, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों मैच कर रहा है। ठीक है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस 41,500, करेंट बैलेंस 41,500। ठीक है, ये भी मैच हो गया, अपना हम मैच कर लिए। ठीक है, हमारा मैच हो गया बैलेंस शीट। अब हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। ठीक है, यहाँ पर चेक करते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस 42,000, ग्रॉस लॉस ठीक है 42,000, और इनडायरेक्ट इनकम 500 और 41,500। ठीक है, 42,000 टोटल और 42,000 टोटल मैच कर गया। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम आते हैं इसका बैकअप लेते हैं। ठीक है, कैसे बैकअप लिया जाता। ठीक है, आप लोग समझ गए, और अब हम इसको बैकअप लेना आपको बताएंगे। ठीक है, कैसे बैकअप लिया जाता है। ठीक है, हम सबसे पहले चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे। ठीक है, यहाँ पे एक हम फोल्डर बनाते हैं। ठीक है, फोल्डर बनाकर यहाँ पे हम चैप्टर नेम डाल देते हैं, चैप्टर 1.3। ठीक है, इसको ओपन करते हैं। ठीक है, ओपन करने के बाद इसको हम यहाँ से एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम चलते हैं टैली पे और यहाँ पे हम प्रेस करेंगे अल्ट F3। ठीक है, F3 करने के बाद हम सबसे नीचे आएंगे और यहाँ पे बैकअप का ऑप्शन आता होगा। ठीक है, इसे हम इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद एक बार और इंटर करेंगे और जो हम कॉपी किए थे उसे हम यहाँ पे कंट्रोल अल्ट प्लस भी दबाकर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और इंटर करते हुए नीचे आएंगे। हमारा चैप्टर यहाँ पे देखेंगे कौन सा चैप्टर था, 1.3। इसको हम इंटर करेंगे और यहाँ पे हम इंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। ठीक है, और यस कर देंगे। ठीक है, अब हम बैक चलेंगे। बैक चलने के बाद हम चलते हैं डेस्कटॉप पे, देखते हैं हमारा इसमें आ गया है बैकअप। ठीक है, इसे जीप फाइल में करते हैं। कैसे करेंगे जीप फाइल में, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे सेंड टू द, यहाँ पे जीप फाइल दिया होगा, आपको यहाँ पे जीप फाइल में आ गया है। ठीक है, आप ये आप आ गया, बैकअप हो गया मेरा। ठीक है, मेरा ये भी क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर आप लोग को मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाना ना भूलें। बेल घंटी को दबाना ना भूलें।